तो मार्केट यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रही है। निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखो तो जहाँ पे ओपन होता है वहीं से यहाँ पे बाइंग आती है, 25,112 के आसपास क्लोजिंग होती है। वीकली कैंडल में निफ्टी ने बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया है एंड ऊपर की तरफ 25,200 ये एक रेजिस्टेंस है। आने वाले 1 से 2 दिनों में आपको 25,200 ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट 25,200 को ब्रेक करते ऊपर निकलती है, ऊपर सस्टेन करती है, तो ऊपर की तरफ आपको अच्छा यहाँ पे ठीक ठाक बाइंग ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में आपको 25,800 26,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करती है। डेली कैंडल में यहाँ पे देखें तो जहाँ पे मार्केट ओपन होती है वहीं से बाइंग आती है एंड क्लोजिंग भी ऊपर ही होती है। 25,112 के आसपास क्लोजिंग होती है, 25,200 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। अगर 15 मिनट के चार्ट में देखें तो यहाँ हम कल क्या कर सकते हैं एंड फ्राइडे के दिन यहाँ पे हुआ क्या है वो भी आपको बताता हूँ। तो फ्राइडे के दिन मार्केट जहाँ पे ओपन होती है यहाँ पे एक बाइंग आती है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनी हुई है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा रुकता है, सस्टेन करता है। पॉज कैंडल के ब्रेकआउट पे ही अच्छी खासी बाइंग आती है। जिन लोगों ने ऑप्शन बाइंग करते हैं, जिन लोगों ने कॉल को बाई किया होगा, अच्छा खासा यहाँ पे प्रीमियम ऊपर गया था, प्रॉफिट भी बढ़िया हुआ होगा। तो अभी क्या है, मार्केट ने ऊपर की तरफ ही क्लोज किया है। तो जो आपको ये नीचे ये स्विंग यहाँ पे दिख रहे हैं 25,50 के आसपास, 25,000 के आसपास, ये सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो 5 मिनट के चार्ट में अगर यहाँ पे देखें तो 5 मिनट के चार्ट में हम कल क्या प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सपोज दैट मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे। ये अगर यहाँ पे नीचे आता है, नीचे पे आने के बाद ये अगर यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो यहाँ हम बाइंग साइड के सेटअप को ही देखेंगे। देखो मार्केट का जो मोमेंटम है वो है बाइंग साइड का। स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे आई है फ्राइडे के दिन एंड वीक एंड पे अच्छी खासी बाइंग आई है। मार्केट ने जो अपना वीक क्लोज किया है वो ऊपर की तरफ क्लोज किया है, 25,000 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आई है। तो स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, हम इनके अपोजिट डायरेक्ट नहीं जा सकते। इन जो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए इनको हम यहाँ पे टारगेट नहीं कर सकते। तो सपोज इन मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आती है, तो यहाँ पे क्या मार्केट यहाँ पे बाइंग सपोर्ट लेते हुए बाइंग साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस तरह के सेटअप हम यहाँ पे कुछ देखेंगे एंड हम यहाँ पे बाइंग साइड के सेटअप को, बाइंग साइड के प्राइजेक्शन को ही देखेंगे। बहुत बड़ा अगर गैप अप लग जाता है उस केस में हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ओपन होते ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद आपको यहाँ पे फिर से बाइंग होते हुए नज़र आ सकती है। एंड अगर बहुत बड़ा गैप डाउन लग जाता है उस केस में आप कुछ करना नहीं है, फर्दर चार्ट को देखना है कि आधे एक घंटे मार्केट क्या करता है, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। क्या अगर सबसे अच्छा सिनेरियो है मार्केट फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलिंग आए एंड 25,000 के आसपास मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो, वहाँ पे हमें अच्छे खासी बाइंग मिल सकती है। मार्केट फिर से ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकती है। तो चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स सभी के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बैंक निफ्टी में अगर देखो यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, यहाँ पे बाइंग कैंडल दिखाई दे रही है। मार्केट नीचे से सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ मार्केट ने क्लोज किया है। जो क्लोजिंग आई है वो 56,252 के पास क्लोज किया है मार्केट ने। तो डेली कैंडल में देख लेते हैं एक बार। डेली कैंडल में अगर यहाँ पे देखो आप, स्ट्रॉन्ग बाइंग, इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। तो यहाँ पे मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई है। क्लोज कहाँ पे किया है, 56,252 के पास। तो 56,252 के पास क्लोज आई है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो है 57,000 के पास, अभी भी काफ़ी उसमें दूर है, अराउंड 750 के आसपास पॉइंट अभी यहाँ पे दूर है। तो वो आपको आने वाले दिनों में मार्केट यहाँ पे 57,000 के पास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 15 मिनट के अगर चार्ट में देखें तो कल के दिन कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हैं एंड फ्राइडे के दिन यहाँ पे हुआ क्या है वो भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी में देखो तो मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने के साथ ही आपको ये देखकर रेंज दिख रही है, रेंज को मार्केट ब्रेक करता है और इसी के आसपास मार्केट यहाँ पे पॉज कैंडल बनाता है। मार्केट पॉज कैंडल का मतलब मार्केट यहाँ पे पॉज लेता है, टाइम लेता है। ये एक इनसाइड कैंडल सेटअप है। जैसे ही इस कैंडल को, इस रेंज को ब्रेक करता है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिलती है एंड यहाँ पे ऊपर मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। अभी अगर हम यहाँ पे देखें 5 मिनट के चार्ट में, तो कल के दिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अगर 5 मिनट के चार्ट में मार्केट अगर सपोज दैट फ्लैट ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो फ्लैट ओपन होने के बाद ये अगर नीचे आता है तो हमें नीचे की तरफ बाइंग साइड के सेटअप को ही देखना है। सबसे अच्छा सिनेरियो ये होगा कि बैंक निफ्टी नीचे आए, नीचे आने के बाद ऊपर की तरफ का प्राइजेक्शन बनाए। बाइंग साइड का प्राइजेक्शन अगर यहाँ पे बनाता है सपोर्ट के आसपास, सपोर्ट जो ये लेवल है 56,000 का जो लेवल है,
इसी के आसपास अगर मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ है, बाइंग साइड के सेटअप को बनाता है, बाइंग साइड के प्राइजेक्शन को बनाता है, हायर हाई हायर लोज बनाता है, तो हम यहाँ पे बाइंग ही करेंगे, बाइंग साइड के सेटअप को देखेंगे एंड मार्केट आपको 56,300 ब्रेक करता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत बड़ा अगर गैप अप लग जाता है उस केस में यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद हो सकता है मार्केट फिर से आपको यहाँ पे बाइंग देखने को मिले। सपोज दैट मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी 56,500 के आसपास ओपन होता है, 56,500 के अगर ओपन होता है तो हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, मार्केट यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हुए दिखाई दे, पर आपको नीचे की तरफ फिर से यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास या इस जो स्विंग लो बनाए हुए हैं यहाँ पे आपको सपोर्ट साइड के सेटअप को ही देखना है, बाइंग साइड के सेटअप को ही देखना है। मार्केट यहाँ से फिर से बाइंग आते हुए देखने को मिल सकती है। बहुत बड़ा अगर गैप डाउन लग जाता है उस केस में हमें कुछ करना नहीं है, वेट करना है आधा एक घंटा, मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे किस तरह का प्राइजेक्शन बनना है, बायर्स एंड सेलर्स की पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से ही हम ट्रेड करेंगे। मार्केट में अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग आई हुई है, हम बाइंग साइड के सेटअप को ही देखेंगे। सेलिंग हम तब तक नहीं कर सकते जब तक इस पूरे मोमेंटम का, ये पूरा मोमेंटम आया हुआ है, इसके 50-60% लेवल्स के नीचे मार्केट ट्रेड नहीं करना चालू कर देता है। जब तक 50-60% के नीचे मार्केट नीचे जाएगा नहीं, यहाँ पे सेलर्स एक्यूमुलेट होंगे नहीं और जो बायर्स हैं ये अपनी पोजीशंस को निकालेंगे नहीं। तो हमें बाइंग साइड के सेटअप को देखना है, बाइंग साइड के पोजीशंस को बनाना है एंड बहुत बड़ा अगर गैप डाउन लग जाता है उस केस में वेट करना है आधे एक घंटे, कुछ पहले आते ही ट्रेड नहीं करना है, थोड़ा देखना है यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, बायर्स एंड सेलर्स की पोजीशंस क्या है। सो अगर वीडियो आपको पसंद आता है, एनालिसिस पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।